तीन हंसते भिक्षुओं की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन चीन की एक शांत घाटी में तीन वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम किसी को याद नहीं थे क्योंकि उन्होंने कभी किसी से अपना नाम साझा नहीं किया। चीन में लोग उन्हें केवल तीन हंसते भिक्षु के नाम से जानते थे। उनकी एकमात्र पहचान उनकी हंसी थी और उनका धर्म भी। वे तीनों भिक्षु हमेशा एक साथ यात्रा करते। वे जिस गांव या कस्बे में पहुंचते, वहां के मुख्य चौक पर खड़े हो जाते और जोर जोर से हंसने लगते। लोग पहले तो चकित होते, फिर धीरे धीरे उनके साथ हंसने लगते। जल्दी ही हंसी पूरे गांव में फैल जाती, मानो हर कोई किसी अदृश्य खुशी में बंध गया हो। जैसे ही गांव हंसी से भर जाता, तीनों भिक्षु अगले गांव की ओर बढ़ जाते। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी शिक्षाएं थी। चीन के लोग इन तीनों को बहुत प्यार करते थे। उन्हें देखकर लगता था कि उन्होंने जीवन का कोई ऐसा रहस्य पा लिया है जो बाकी लोगों की नजरों से छिपा हुआ है। वे जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में जीते थे। और फिर एक दिन उत्तरी प्रांत के एक छोटे से गांव में उन तीनों में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग काम छोड़कर दौड़ते हुए आए, यह देखने कि उनके साथी के निधन पर बाकी दो भिक्षु कैसा व्यवहार करते हैं। सब सोच रहे थे कि वे शोक मनाएंगे, दुख से रोएंगे, लेकिन वहां जो दृश्य था उसने सबको चौंका दिया। दो बचे हुए भिक्षु अपने मृत साथी के सामने पहले से भी जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लोगों ने अविश्वास में उनसे पूछा, आप अपने मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं? वह तो अब नहीं रहा। तब एक भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो पहले ही शर्त लगाई थी कि हम में से कौन पहले मरेगा, और यह पुराना चालाक जीत गया। उसने हमें मात दे दी। सब हंस पड़े, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके दोस्त ने बताया, उसने एक और इच्छा जताई थी। उसने कहा था कि उसे वही पुराने कपड़े पहनाए जाएं जो उसने जीवन भर पहने थे, क्योंकि उसकी हंसी ने उसे हमेशा स्वच्छ रखा है। उसने लिखा था, मैंने इस दुनिया की गंदगी को कभी अपनी आत्मा तक नहीं पहुंचने दिया। भिक्षु का शव वही कपड़े पहनकर चिता पर रखा गया। जैसे ही आग की लपटें उसके कपड़ों को छूने लगीं, अचानक सैकड़ों रंगों की आतिशबाजी फूट पड़ी। चारों ओर रंग बिरंगे प्रकाश फैल गए, मानो वह अपनी अंतिम विदाई में भी हंसी का उत्सव दे रहा हो। यह अद्भुत दृश्य देख लोग भी हंसने लगे और खुशी की उस हंसी में खुद को खो बैठे। इस कहानी से सीख ये है कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति आए, हंसते रहना चाहिए। हंसी हमारे लिए एक सच्ची प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि हर कठिनाई को हल्के में लिया जा सकता है। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो आईने में खुद को देखकर हंसे, क्योंकि यही हंसी हमें जीवन से जोड़ती है और हमें जीवित रखती है। धन्यवाद और खुश रहिए।